रांची के हरमू मैदान में श्री राम कथा का आयोजन 15 जनवरी 2023 को शुरू होगा और इस कथा का समापन 21 जनवरी 2023 को होगा और श्री राम कथा शुरू होने का समय होगा दिन के 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। आइए जानते हैं इस राम कथा के बारे में क्या बता रहे हैं। लगभग 30 साल बाद राम कथा का आयोजन 90 के दशक में मोरारी बाबू का राम कथा जिला स्कूल मैदान में हम सब कार्यकर्ता के भाव से उनका आयोजन कराए और वैसा आयोजन फिर झारखंड में हुआ नहीं। 30 साल बाद पुनः ऐसा मौका आया कि पुरुषोत्तम राम की कथा और पुरुषोत्तम राम का जो हम कह सकते हैं अमृत वर्षा होगी, वो 15 जनवरी से 21 जनवरी तक 7 दिन का हरमू मैदान में राजन जी महाराज के द्वारा, जिन्होंने लगभग 250 राम कथा की है और उसका आयोजन हो रहा है। और इस हरमू मैदान में जो 7 दिवसीय कार्यक्रम होगा वो दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 50,000 स्क्वायर फीट में बैठने की पूरी व्यवस्था रहेगी, गद्दा चादर सारा व्यवस्था रहेगी, महिलाओं की अलग व्यवस्था रहेगी। और जो 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी 6 बजे तक, लेकिन हम सब का आग्रह है कि 1 बजे तक आप जगह ले लें, क्योंकि जब राम कथा शुरू हो जाती है तो हम अवरोध नहीं बने। और इसीलिए हमने कहा है कि भाई 1 बजे से तक आ जाएं और 1:45 तक व्यवस्था खड़ी हो जाए और 2 बजे से राम कथा प्रारंभ हो जाए। और राम कथा जहाँ होगी वहाँ चरण पादुका, शौचालय, प्रसाद, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था होगी। लेकिन इस बार एक अनूठा प्रयोग हम सब करने जा रहे कि जो आयोजन स्थल की सफाई है अथवा है समाज के लोग करें। हम सब गुरुद्वारे जाते, गुरुद्वारे में आप देखो वहाँ के अरबपति करोड़पति लोग भी झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, चरण पादुका ले रहे हैं, उसको पॉलिश कर दे रहे हैं, सफाई कर दे रहे हैं। तो इस बार चरण पादुका जो है वो प्लास्टिक का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, दूसरा कोई झूला वाला का उपयोग करेंगे। और चरण पादुका चाहे वो राजा हो या रंक, सब बराबर हैं, राम के दरबार में सब बराबर है। तो हमारा प्रयास रहेगा उन चरण पादुकाओं को साफ करके उतारेंगे, साफ करके रखेंगे, साफ करके देंगे। और इसकी शुरुआत मैं खुद एज ए सांसद मैं खुद करूंगा, फोटो खिंचाने के लिए नहीं। मैं बैठूंगा 2-2, 4-4 घंटे सिर्फ चरण पादुका साफ करने, क्योंकि राम भक्त का चरण पादुका साफ कर दे तो वही उतना ही पुण्य, वही चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस बार ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। और इस आयोजन में देखिए, हम लोग तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यही जानते हैं कि चलते हैं फिरते हैं, सारी चीज़ें जो है ना बिना उनके द्वारा किया हुआ हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। सारी चीज़ हम लोग समर्पण कर दिए हैं भगवान के नाम पर। राम कथा में भी एक एक चीज़ का ऐसा ही दिया हुआ है कि कर्म तो करो, लेकिन अपने आप को भगवान के प्रति, राम के प्रति समर्पण करके काम करो, तो इसका उचित बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये राम कथा जो है ना, और राम जी के चरित्र से ही रामचरितमानस का जो तुलसीदास जी लिख के गए, एक एक प्रसंग में जो एक एक चीज़ जो वर्णन किया हुआ है ना, और उसको अगर हम लोग अपना उसके रास्ते पर चले तो हम लोग अपने जीवन को धन्य मानेंगे। 30 साल के लंबे अंतराल के बाद इस तरह का आयोजन हो रहा है रांची में, क्या लगता है लोगों की, रांची की जनता कितनी उत्साहित होगी? क्योंकि पहले के समय और आपके समय में बहुत अंतर आ गया है। अभी भी कथावाचक भी इतना सहज सरल जो करेंगे ना, और जिनकी हम लोग डेली उनका यूट्यूब में जो सुनते हैं और उनके कथा के प्रसंगों को जो हम लोग देखते हैं ना, तो हमको लगता है कि रांची में अपार भीड़ होगी। और हमारे जितने भी नीचे तबके, जिसको अपना यूट्यूब और टीवी भी जो नहीं देखते हैं, हमारे जितने भी हमारे मनुष्य हैं जो नीचे तबके हैं, सब कुछ उसको सुन करके
और पता काफ़ी मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी उनको अच्छा लगेगा। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है? कितने सारे लोग आएंगे, भीड़ होगी, इतने सारे लोग जमा होंगे? इसके लिए हम लोग तो स्थानीय कार्यकर्ता, प्रशासन और स्थानीय कार्यकर्ता इसमें प्रशासन और स्थानीय कार्यकर्ता से हम लोग मदद लेके करेंगे।